स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से भूमि पर एक बिंदु सी है। इस बिंदु से मीनार एक ए बी है। इसके पाद बिंदु मतलब निचले भाग से इसकी दूरी 25 मीटर है और शिखर यानी ऊपर भाग से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें आकृति बना लेना है प्रश्न अनुसार कि भूमि पर एक बिंदु सी ले लिया, उससे 25 मीटर की दूरी पर एक जो मीनार खड़ी है, इस मीनार के पाद बिंदु से यहाँ शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। लिख दिए हमने। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा मीनार के पाद बिंदु से दूरी जो है 25 मीटर है, उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमें यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चूँकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर हल होती है, हमने एक समकोण आकृति प्रश्नानुसार बना लिया है। तो यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है पी ए बी सी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें अनुपात वही लेना है जिसमें एक भुजा हमें ज्ञात हो और एक भुजा अज्ञात हो। तो ज्ञात भुजा जो है वो आधार है और अज्ञात भुजा लंब है। तो लंब और आधार के लिए जो अनुपात होता है वो 10 का होता है। तो हम यह ले लेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह यहाँ कोण दिया है 60 अंश का। लंब भुजा ए बी, आधार भुजा बी सी। 10 60 का मान हो गया करनी 3, ए बी का मान h, बी सी का मान 25, तिरे गुणा करेंगे तो h का मान आ जाएगा 25 करनी 3 मीटर और यही हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। नीचे लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 25 करनी 3 मीटर है। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई के बताइए। इसमें सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर हमें आकृति सही बना लेना है। प्रेक्षक पी क्यू है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और उसकी आंखों से ये जो चिमनी है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। ये प्रेक्षक हो गया, इतना लंबा प्रेक्षक है 1.5 मीटर। उसके सामने वाला भाग भी 1.5 मीटर होगा और ये चिमनी है, ये पूरी चिमनी है। तो इसके समांतर इतना भाग 1.5 मीटर हो गया। अब ये वाला भाग जो हमें ज्ञात करना है, यानी टोटल लंबाई हमें ज्ञात करनी मीनार की। तो हमने इसे लिख दिया है, माना प्रेक्षक पी क्यू, ये प्रेक्षक पी क्यू हो गया जो उसकी लंबाई 1.5 मीटर हो गई तथा प्रेक्षक से चिमनी की दूरी 28.5 मीटर है। यहाँ से चिमनी की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर तथा प्रेक्षक की आंखों से इस चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले लेना है। समकोण त्रिभुज हमने ले लिया कौन सा, ए सी पी। यहाँ पर भी एक भुजा जो अज्ञात है और एक भुजा जो ज्ञात है, तो इसमें भी हमें 10 का अनुपात दिख रहा है। हमने ले लिया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 45 अंश है। लंब भुजा ए सी है, आधार भुजा हो गई पी सी, पी और सी। tan 45 का मान 1 हो गया, ए सी का मान जैसा का वैसा रहेगा और पी सी का मान है 28.5। तिरे गुणा कर लेंगे आप। तिरे गुणा करने पर ए सी बराबर आ जाएगा 28.5
5 मीटर। अब AC का मान निकल चुका है, चूंकि हमें चिमनी की ऊंचाई निकालना है। चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी का 2 भागों में बटा हुआ है, एक AC धन BC। तो यहाँ लिख देंगे अपन AC धन BC। तो AC का मान अभी हमने निकाल लिया 28.5 मीटर, धन BC का मान है 1.5, क्योंकि ये जो प्रेक्षक है 1.5 है, मतलब इतना भाग भी 1.5 ही होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो इस प्रकार से चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार तक मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 30 अंश है। पेड़ की ऊंचाई हमें बताना है। ये एक पेड़ था, PQ एक पेड़ था जो आंधी आने से टूट गया है। टूटने के बाद में इस प्रकार से नीचे जब ये गिरा तो इस सिरे के साथ में जो कोण बना है वो 30 अंश का है। हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है, मतलब पेड़ इतना ऊंचा है जिसमें एक भाग उसका QR हो गया और दूसरा भाग क्या है, PR है। तो यहाँ पर हमें लिख लीजिए, जैसे माना कि पेड़ PQ बराबर H मीटर है। पूरा पेड़ जो है वह H मीटर था, तथा आंधी आने पर टूटा हुआ जो भाग था, ये टूटा हुआ भाग कौन सा हो गया, तुम्हारा RS हो गया, जिसकी लंबाई यहाँ पर H माइनस X मीटर। ये वाले भाग हमने RQ को X मान लिया है, और इधर भी वो टोटल ऊंचाई में से इतने भाग को हम जब घटा देंगे X भाग को, तो ये हो जाएगा H माइनस X मीटर। तथा उन्नयन कोण कितना बना है, 30 अंश का बना है। पेड़ की ऊंचाई हमें बतानी है। अब त्रिभुज यहाँ एक ही है, किंतु हमें यहाँ 2 अनुपात अज्ञात दिख रहे हैं। एक तो ये वाला भाग भी अज्ञात दिख रहा है और ये भाग भी, यानी हमको 2 बार यहाँ कोणों को लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले लिया पहले RQS में, RQS में। अभी हमें अनुपात देखना है एक ज्ञात भुजा का और अज्ञात भुजा का। तो एक ज्ञात भुजा 8 मीटर है और अज्ञात X मीटर है, मतलब कौन सी आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, लंब और आधार का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया आपके पास में लंब बटे आधार, और यहाँ पर कोण बन गया है 30 अंश का। लंब भुजा हो गई RQ, आधार भुजा हो गई QS। tan 30 का मान हो गया 1/3, और RQ का मान हो गया X, और QS का मान हो गया 8। ठीक है, यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कर ले इस प्रकार से, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 8/3। इसको दे देना है समीकरण नंबर 1। इसके बाद में वही त्रिभुज लेंगे पुनः त्रिभुज RQS में। अब अज्ञात भुजा हमारे पास में ये वाली है कर्ण भुजा, और ज्ञात भुजा आधार है। तो आधार और कर्ण का अनुपात कौन सा हो जाएगा, cos थीटा वाला हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर थीटा का मान 30 अंश है। आधार भुजा QS हो गई, कर्ण भुजा हो गई RS। cos 30 का मान हो गया कर्णी 3/2। QS का मान है 8 और RS का मान है H माइनस X। यहाँ से हमें इसका तिर्यक गुणा कर लो इस तरफ, या X का मान रख देंगे अपन, 8 का तिर्यक गुणा कर लेते हैं पहले। H माइनस X बराबर, H माइनस X का गुणा कर लिया अपन ने कर्णी 3 के साथ, और ये हो गया 8 दूनी 16। इस प्रकार से यहाँ से H माइनस X बराबर 16/3। अब हमें यहाँ पर X का मान निकला हुआ है, समीकरण 1 से X का मान रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये H माइनस X बराबर था 16/3।
यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं 8/3 समीकरण 1 से। देखो ये दिख रहा है आपके पास x का मान कितना है 8/3। तो इस x की जगह हमने रख दी 8/3 बराबर ये हो गया 16/3। इसका पक्षांतर करो तो इस तरफ तो h बराबर हो जाएगा 16/3। ये माइनस का भाग इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 3 आ गया। फिर 3 का भाग 3 में एक बार गया, एक का गुणा सब 16 में करेंगे तो 16 धन 3 का फिर 3 में भाग एक बार गया, ये 8 एकम 8 तो 16 और 8 हो गया 24/3। अब चूँकि हर में करनी वाली संख्या है तो परिमेकरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24/3। तो 3 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये आपसे सॉरी इसको इस प्रकार से नहीं, इसको यहाँ पर हम करना था। ये हो जाता आपका 3 गुणा 3 गुणा 8 इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 3। एक 3 से 3 कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/3 मीटर। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। 2023 में पूछा गया सवाल है। इसका चौथा प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी जो 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताना है। ये भी एक मीनार हो गई और मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो 15 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसको लिख दिया हमने कि ये भी एक मीनार है तथा मीनार के पाद बिंदु से बिंदु सी की दूरी 15 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताना है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC एक लंब और एक आधार का अनुपात है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 अंश दिया गया है। लंब भुजा AB आधार भुजा BC। tan 60 का मान हो गया 3। AB हमें ज्ञात करना है। BC का मान 15 है। 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15/3 मीटर। इस प्रकार से यहाँ मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, अतः मीनार की ऊंचाई 15/3 मीटर है। इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई हमें बताना है। यहाँ पर आपके पास PQ का भवन है। PQ जो भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दी गई है और भूमि का एक जो बिंदु है यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश और भवन के ऊपर जो संचार मीनार लगी हुई है ये संचार मीनार होगी PR। तो संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमें क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमको बताना है। यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए पहले हमने माना कि PQ एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन पर लगे संचार मीनार तल की ऊंचाई हमने यहाँ H मीटर मान लिए हैं और संचार तल तथा शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश दिया गया। मीनार की ऊंचाई हमको बताना है। ये टोटल पूरी मीनार होगी। तो सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं PQS। त्रिभुज PQS में यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक भुजा ज्ञात है और एक भुजा अज्ञात है, मतलब tan का अनुपात आ जाएगा यहाँ tan थीटा बराबर PQ बटे QS। tan थीटा का मान यहाँ 45 हो गया। PQ का मान 20 है या इसको मान 20 लिख देते हैं और QS जैसा का वैसा। tan 45 का मान हो गया 1, ये हो गया 20 और ये हो गया QS। तो यहाँ त्रिकोण करने पर QS का मान आ गया 20 मीटर, यानी QS का मान 20 निकल गया है। इसके बाद में दूसरा त्रिभुज लेते हैं
RQS में इसमें भी टेन अनुपात आ जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर भी ज्ञात और अज्ञात भुजा का अनुपात लेना पड़ेगा। तो ये अज्ञात भुजा हो, यहाँ ज्ञात अज्ञात प्लस ये नीचे वाली आधार भुजा, तो ये टेन का यहाँ अनुपात आ जाएगा 60 अंश का। लंब भुजा हो गई आर और क्यू, और आधार भुजा हो गई QS। टेन 60 का मान होता है आपके पास में करनी 3। RQ को देखेंगे, अब देखो ये 20 और ये H को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H प्लस 20 हो गया। और QS का मान अभी हमने निकाले हैं, कितना निकला है 20। यहाँ से समीकरण 1 से तिरे गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 20 करनी 3 बराबर, इधर क्या बचा H धन 20। 20 का पक्षांतर करोगे आप तो ये हो गया 20 करनी 3, ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा H, यहाँ से आप 20 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3 ऋण 1 बराबर H। इस प्रकार से यहाँ H का मान आ जाएगा 20 कोष्टक में करनी 3 ऋण 1।